हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर आर खान एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आर खान ऑफिशियल में। तो एक और मुद्दा नीट 2024 का जो स्कैम अब तक चल रहा है उसका एक और पोल आज खुलने के लिए जा रही है, यानी कि आज 22 अक्टूबर है। तो जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपको अपडेट नहीं देना छोड़ा। स्टडी एट अ टाइम ऑफ एग्ज़ाम के टाइम भी मैंने आपको अपडेट देना नहीं छोड़ा। हर वक्त आपके लिए मैं अपडेट तलाशता रहता हूँ और देता रहता हूँ। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा दुख और अफसोस होता है कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी आपसे एक उम्मीद नहीं रखते सब्सक्रिप्शन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक 7 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है 1 सेकंड मुश्किल से लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट 22 अक्टूबर को नीट यूजी 2024 समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा। ये खबर थी 19 की, आज 22 है। तो 22 अक्टूबर में आज जो है अपील यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अब किन मुद्दों पर की जाएगी वो हम बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक भी पॉइंट इसका स्किप ना करें, बहुत ज़रूरी आपके लिए नोटिस या न्यूज़ है। भारत के सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के स्नातक स्तर पर मेडिकल यानी ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश के एवं पात्र सह परीक्षा नीट यूजी 2024 को दोबारा आयोजित करने के लिए अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई की। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 31 अगस्त को दायर याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 का हवाला दिया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। याचिकाकर्ताओं के यूजी के विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने के लिए 38 दिन बाद याचिका दायर की और आग्रह किया गया कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाए। जब ये स्कीम चल रहा था काफ़ी दिन पहले, जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसके 38 दिन यानी कि 1 महीना 8 दिन बाद ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था कि कोई भी न्यू लेवल पर या नई तरीके से नीट 2025 की जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा जो है वो जिन बच्चों ने किया था, तो बच्चे री नीट की मांग कर रहे थे, बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना था। इस आदतन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं ने एडेक्स लाइव को बताया कि अब उनके पास अपना मामला मजबूत करने के लिए सारी जानकारी एकत्र करने के लिए अतिरिक्त समय है। फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवारा और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि नीट यूजी 2024 में कोई असमानता नहीं थी। बच्चे इसलिए अब तक नाराज़ हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों की परेशानियों को नहीं समझ पाया। बच्चे अब तक इसलिए नाराज़ हैं कि जो वहाँ पर जजेस बैठे हुए थे वो भी अब तक नहीं समझ पाए। बच्चे इसलिए अब तक नाराज़ हैं कि उनकी संभावनाओं, जो उनकी भावनाएं थी, जो उनके डिजर्विंग स्टूडेंट थे MBBS के लिए, उनकी जो मेहनत है उनको नहीं देख पाया। तो बड़ा दुख हुआ है। इस बार नीट 2024 में बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और अब जो हुआ वो हो चुका है, होने वाला कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने से ना बच जाए, और आगे जब आपको कोई ठोकर लगती है तो आप आगे जो रास्ता पार करते हैं वो संभल के करते हैं। तब आपको ठोकर लग चुकी है, आप अपना रास्ता जो है वो संभल के पार करेंगे। उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे। चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल पर आपको हर वक्त लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ, 1 मिनट आपका लेता हूँ मैं यहाँ पर। आपको एलन आकाश PW के जो नोट्स हैं वो इस चैनल पर आपको फ्री मिलेंगे। जो बच्चा नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है वो जहाँ कर रहा है करता रहे, लेकिन इस चैनल को भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाए। वहाँ पर आपको एलन आकाश PW के जो नोट्स DDP और टेस्ट सीरीज होंगे वो आपको फ्री मिलती रहेंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पीठ ने भारत सरकार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया। जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियोज़ में बहुत पहले कि एक नई कमेटी बन रही है, वो उसके अंडर ये सब काम होगा। नीट यूजी परीक्षा होगी, नीट यूजी आयोजित करती है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने NTA के कामकाज में पारदर्शिता और सुगमता निश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए भारतीय आरक्षित अनुसंधान संगठन ISRO से पूर्व अध्यक्ष और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता एक समीक्षा समिति का गठन किया। संस्मरण रहे कि इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा विवादों को घिरी रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि घिरी रही थी, जिनकी वजह भी ये खुद थे या बेहतर जानते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले भी ये खुद थे।
जिसमें छात्रों ने पेपर लीक, उच्च कट ऑफ अंक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिससे परीक्षा की शुचिता पर संदेह पैदा हुआ था। मतलब ये भी बच्चों पर ही इन्होंने गलती ठहरा दी गई है। इसको आप देख रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ को हम दोबारा पढ़ें। इसमें क्या लिखा है वो देखिए कि नीट यूजी परीक्षा में विवादों पर घिरी हुई थी। परीक्षा में पेपर लीक का मामला, उच्च कट ऑफ यानी कि हाई कट ऑफ और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिससे परीक्षा की शुचिता पर संदेह पैदा हुआ था। यानी कि इन्हें अभी भी भरोसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। कुल मिला के ये था कि ये अपडेट आपको मैं देना ज़रूरी समझ रहा था, तो ये आपके लिए अपडेट थी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप हर हाल में कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।